यूपी में देश की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आत्मा विरासती है। अच्छा भाई, अगले महीने 2 नवंबर को फूड एक्सपो का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन, सेमिनार भी की जाएगी। यूपी के विकास को लेकर भी सीएम योगी ने कुछ बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी के शहर में 200 एकड़ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सिटी बनने के लिए तैयार हो चुका है। वही देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे पर भी अपडेट आ रहा कि मेरठ से बदायूं तक गंगा एक्सप्रेस वे का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए 6538 रुपए की कौन से जिले जिनके नाम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी घोषणा आ रही है। यूपी में छात्रावास बनाए जाएंगे इन स्टूडेंट्स के लिए। प्रधानमंत्री अजय योजना की कार्य योजना समाज कल्याण विभाग तैयार कर रहा और इसके तहत यूपी के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल्स यानी छात्रावास बनाए जाएंगे। और प्रयास है कि साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे ना, उससे पहले इनका निर्माण पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना के लिए यूपी के कुल 6171 गाँव को सिलेक्ट किया है। ये वो गाँव है जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 50% या इससे ज्यादा है ना। और कल ही अलीगढ़ पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहाँ राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण काफी धीमी गति से हो रहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और कहा कि इसके निर्माण स्पीड को बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान भी किया कि कल्याण सिंह के नाम से जाना जाएगा स्मार्ट सिटी हैबिटेट सेंटर। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर के पास अलीगढ़ जिले की सीमा में देश का पहला व इकलौता एयरक्राफ्ट मरम्मत केंद्र भी विकसित किया जाएगा। और इससे विमानों की मरम्मत के लिए अब भारत से बाहर सिंगापुर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर भारत में ही उत्तर प्रदेश में जो हवाई जहाज एयरक्राफ्ट विमान होते हैं उनका मेंटेनेंस सर्विस मरम्मत हो पाएगा, है ना। और वही अगला अपडेट आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग गुरु बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। आर्यवीर महासम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इस महासम्मेलन में योगी बोले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा युवा प्रदेश है ये मुरादाबाद। अच्छा भाई, आपको बता दूं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक राज्य के दौरे पर रहेंगे और 1.5 महीने के अंदर कर्नाटक का ये दूसरा दौरा रहेगा उनका। अच्छा, इसके अलावा यूपी एटा का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। जवाहर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में भी जुट चुका है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश बस्ती में ज्ञान विज्ञान मेले का शुभारंभ भी हो चुका है। 49 जिलों के छात्र छात्राएं और शिक्षक यहाँ प्रतिभागी कर रहे हैं। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 17 अक्टूबर तक। अच्छा, बेटियों के जन्म को लेकर डेटा आ रहा है कि यूपी में दूसरे नंबर पर रहा गाजियाबाद जिला, जहां पर कन्या भ्रूण हत्या सबसे कम होती है। अच्छा, वैसे की बड़ी खबर, सोनभद्र में छात्रों की भूख हड़ताल हुई समाप्त। 10 सूत्रीय मांगे मानी गई। राजकीय पीजी कॉलेज गेट पर 41 दिनों तक स्टूडेंट्स ने आंदोलन चलाया। इनकी कुछ मांगे थी और उनको अब प्रशासन ने मान लिया है। दिवाली के बाद वाईफाई की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। 10 नवंबर तक कैंटीन की व्यवस्था भी हो जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना। वह देखिए, उत्तर प्रदेश किटौरा में 8वें दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। 20 अक्टूबर को होगी अब महापंचायत। कम मुआवजा मिलने पर किसान भाई लोग ये विरोध कर रहे हैं। दरअसल किटौरा गाँव में जमीन का कम मुआवजा मिला, किसानों की ये मांग है। यूपी SIDC द्वारा जबरन भूमि को कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनको मुआवजा पूरा नहीं दिया गया और इसलिए 20 तारीख को महापंचायत भी करेंगे। टीओ के एनफोर्समेंट BK सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम योगी से इनकी शिकायत की गई कि ये ट्रैक्टर ट्रोलियों से अवैध वसूली कर रहे थे और अब इनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मौसम के हालातों की बात करें तो यूपी में लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पूरे अक्टूबर में खुशनुमा मौसम रहेगा। अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होगी। हालांकि अभी हाल ही में जो काफी बारिश हुई, इसकी वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश कानपुर की कुछ तस्वीरें। 10,000 लोग मुश्किल में है। गंगा नदी का जल स्तर भी 33 सेंटीमीटर बढ़ा है। कई गाँव में तो हालात ये कि घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। वहीं यूपी बलिया में भी सरयू नदी उच्चतम बिंदु छूने को आतुर है। गंगा पर भी दबाव बढ़ रहा है। मनियर और रेवती TAS बंदे भी खतरे पर हैं। तटवर्ती लोगों की बड़ी दुश्वारी है। ये कुछ बांध जो है लबालब भर गए और इनमें खतरा मंडरा रहा है कि बांध अगर टूट गए तो गाँव में बाढ़ आ जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 1500 से ज्यादा गाँव ऑलरेडी बाढ़ से प्रभावित हैं। अच्छा, अब यूपी में बारिश तो थम रही है, लेकिन डेंगू पांव पसार रहा है। राज्य में हालात ये कि अलग अलग जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कुल 3607 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं इसी सीजन में। देखिए, प्रतापगढ़ में अब तक 29 डेंगू के मरीज मिले। CMO व प्राचार्य वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रयागराज में भी डेंगू मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। एक ही दिन में 35 से ज्यादा नए डेंगू के केस आए। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, खास करके मच्छरों से बचाव करें और खुद का भी ध्यान रखें, है ना। और जो PET एग्जाम शुरू हो चुका है उसमें पहले दिन 35% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। कानपुर में अव्यवस्थाओं के चलते परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत भी बढ़ा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। ट्रेन और बसों में भी पूरी भीड़ भाड़ मारामारी देखी गई स्टूडेंट्स की। हालांकि 2 दिन तक के लिए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है PET एग्जाम को लेकर। वाराणसी से बलिया, देवरिया, गोरखपुर और प्रयागराज तक ट्रेनों का रूट रहेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, यूपी बस्ती में संचालित 531 मदरसों में से 386 मदरसे अवैध पाए गए। सर्वे के बाद शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई। 145 वैध मदरसों में 23 पोर्टल पर अपलोड भी नहीं है। बाराबंकी में भी मदरसों का सर्वे पूरा हुआ और इस सर्वे में 102 मदरसे बिना मान्यता के संचालित मिले। 25 अक्टूबर तक इनकी भी भेजी जाएगी रिपोर्ट। अच्छा, वहीं ज्ञान व्यापी केस से जुड़े 2 मुकदमों की कोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद सौंपने की मांग सुनने योग्य है या नहीं, इस पर 27 अक्टूबर को कोर्ट जवाब देगा। वह देखिए, यूपी मेरठ के जस्टिस पंकज मित्तल बने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ये मेरठ में पले बड़े जस्टिस पंकज मित्तल हैं और ये राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यूपी के लिए बड़े गौरव की बात है ये। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप भी स्टडी करते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए मौका है। फॉर्म में कोई गलती हो गई तो 17 और 18 अक्टूबर तक अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन कर पाएंगे। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। अगले सत्र 2023 से MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हो पाएगी। वो बोले कि पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है और जल्द ही यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों में हिंदी भाषा में पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा का सम्मान करना जरूरी है। वैसे मैंने आपको बताया था टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाले मॉर्निंग बुलेटिन में, आज से ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश राज्य में MBBS का हिंदी सिलेबस लॉन्च करने जा रहे हैं और आज से ही मध्य प्रदेश में MBBS की हिंदी में पढ़ाई भी शुरू
हो जाएगी। और अभी फिलहाल देश का पहला इकलौता मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें डॉक्टर की मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस की जो है ना वो हिंदी में शुरू हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक यूपी दूसरा राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, है ना। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज से संघ पदाधिकारियों का संगम भी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डॉक्टर सुनील अंबेकर 16 अक्टूबर से आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो रही है। गाजीपुर में जिला जेल में एक योग शिविर आयोजित किया गया। 200 से ज्यादा कैदियों ने योगाभ्यास और प्रशिक्षकों ने योगासनों का अभ्यास कराया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेलों में भी लोगों को सुधारने, स्वास्थ्य और हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करने के लिए इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ में कल एक अनोखी घटना देखी गई। पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया और उसके बाद क्या देखिए आप लोग बाग कैन, ड्रम, पीपी, बोतल जो भी था लेकर पहुंच गए पेट्रोल लेने। ये ढाबे से टैंकर लूट कर कुछ बदमाश भाग रहे थे तो ओवर स्पीड में टैंकर पलट गया। टैंकर में टोटल 24,000 लीटर पेट्रोल था। लेकिन दोस्तों आप ऐसी स्थितियों में पेट्रोल डीजल वगैरह कभी भरने ना जाएं अगर आप ऐसी घटना कहीं देखते हो तो, क्योंकि कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर बीड़ी सिगरेट गलती से भी चला देता है तो इतने लोगों की जान खतरे में चली जाती है, क्योंकि पेट्रोल तो आग कितनी जल्दी पकड़ता है। आप 2, 5, 10 लीटर पेट्रोल बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो, ऐसा ना करें कभी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम बोले कि सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अच्छा, मैं यूपी के सभी लोगों के साथ साथ खास करके जो जवान भाई बहन मेरे दोस्त मित्र हैं उनको एक चेतावनी भरी खबर दिखाना चाहूंगा। आपको पता होगा और आपने सुना भी होगा, कल ही यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा गंभीर हादसा हो गया। दरअसल 4 दोस्त अपनी BMW कार को सर्विस करवाने के लिए लखनऊ वगैरह जा रहे थे तो कार की फुल रेस खींचकर चला रहे थे। 230 की स्पीड में BMW कार थी और फेसबुक लाइव पर उन्होंने वीडियो भी किया कि उस तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तभी अचानक कार कंटेनर से भिड़ गई और चारों की जान चली गई। एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पोस्टमार्टम में डॉक्टर बोले कि चारों के शरीर से गायब था सिर। कितनी खौफनाक मौत हुई होगी उनकी। और लापरवाही, ओवर स्पीडिंग, मतलब क्यों करते हैं यार ऐसा। जवानी का जोश युवाओं को अगर दिखाना ही है तो आप मेहनत कीजिए, सफलता के क्षेत्र में मेहनत कीजिए यार। ऐसी जोश में, ऐसी जवानी में क्या पड़ा है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी कार को ओवर स्पीड में ना चलाएं, ध्यान से चलाएं, मजाक में ना चलाएं। अब ये दोस्त साथ में थे, मजे ले रहे थे, वीडियो लाइव कर रखा 230, सोचिए ये तो इस दुनिया से चले गए। प्लीज ऐसी लापरवाहियां जिंदगी में कभी ना करें, बहुत कीमती है जिंदगी, बार बार नहीं मिलती। खुश नसीब वालों में आयुर्वेद महोत्सव का आगाज शुरू हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और पहले ही दिन 1000 से ज्यादा मरीजों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया। वहीं भदोही में पहली बार लगा इंडिया कारपेट एक्सपो। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन किया। 63 देशों के 373 कारोबारी यहाँ पर शामिल हुए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का आगाज भी शुरू हो चुका है। दीपावली के लिए जो दीपक जलाने की तैयारियां हो चुकी है शुरू। इस साल 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे, एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा और साथ ही 16 रथ यात्रा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। और ऐसे में दीपोत्सव में 20,000 वॉलंटियर्स घाटों पर अलग अलग दिए जलाएंगे। 5,000 वॉलंटियर्स 21 अक्टूबर से ही राम की पेड़ी के घाटों पर बिछाएंगे दिए और इसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। वहीं हाल ही में यूपी कैबिनेट बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 को भी मंजूरी दी थी। दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अब कारोबारियों को छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में ये दुग्ध संस्करण इकाई लगाने के लिए 5 करोड़ तक की सब्सिडी देगी सरकार और 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज पर अनुदान भी दिया जाएगा। तो इससे राज्य में मतलब मिल्क इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, राइट। वह देखिए, दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर भी लगाम लगाई जा रही है। यूपी के बागपत में खाद्य विभाग ने मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। ये 14 क्विंटल मावा दिल्ली भेज रहे थे। और आप भी दोस्तों दिवाली पर ध्यान रखें, कहीं नकली मिलावटी मिठाई ना खाएं, क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है, वरना उल्टा और आप बीमार हो सकते हैं इसी नकली मिठाइयों से। तो इससे अच्छा तो घर पर बनाकर खाएं आराम से, बाजार की जहां तक हो सके ना करें इस्तेमाल। अच्छा, हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने एक ऐसा अनोखा आदेश जारी किया था कि टीचर अब स्कूल में जींस, टी शर्ट और टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हैं। जनपद के DIOS ने कहा कि अगर 6ठी से 12वीं क्लास के किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई भी टीचर जींस, टी शर्ट या फिर टाइट कपड़े पहनकर आता तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्कूलों में अनुशासन को लेकर मुजफ्फरपुर नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया। उनका कहना है कि स्कूलों में अब शिक्षक शालीन कपड़े पहनकर आएंगे। अच्छा, यूपी का गौरव बढ़ाने वाली कुछ खबरें देखिए आप। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राहुल केसरवानी को मिला मॉरिशस में एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं विश्व पुलिस गेम्स में गोल्ड जीतकर गांव लौटे गौरव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले गौरव, इनको बड़ी सफलता मिली है और न सिर्फ यूपी का बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम भी इन्होंने रोशन किया है। सारनाथ क्षेत्र के रामलखन नगर इलाके के रहने वाले गौरव ने विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में वाराणसी का नाम भी रोशन किया। और दोस्तों यूपी न्यूज टुडे में अंतिम अपडेट आ रहा है। एनएसएस और एनसीसी के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, आप भी बन सकते हैं टूरिज्म एम्बेसडर। झांसी मंडल के युवाओं को जल्दी पर्यटन मित्र या पर्यटन एम्बेसडर बनाया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एक कदम उठाने जा रहा है। इस योजना के तहत झांसी आने वाले पर्यटकों को ये युवा सभी पर्यटन स्थल पर घुमाएंगे और उनके इतिहास के बारे में भी बताएंगे। एनसीसी कैडेट्स तथा स्कूल में 6ठी से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जो एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस स्वयं सेवक सीधे पर्यटन विभाग के ऑफिस पर आकर इस योजना से संबंधित फॉर्म ले सकते हैं और आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है उत्तर प्रदेश